बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लब्बैक के कारकुनों की पहचान क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत का दफा। ये तो हो सकता है कि ऐसा शख्स जो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाता हो लेकिन उसका तहरीक लब्बैक से तल्लक ना हो, वो साद रिजवी साहब की पार्टी में ना हो। ये तो मुमकिन है, लेकिन यह मुमकिन है कि कोई आदमी कहे कि मैं साद रिजवी का सपोर्टर हूं, साद रिजवी साहब को, उसकी जमात को सपोर्ट करता हूं, उसी का कारकुन हूं, लेकिन लब्बैक या रसूलल्लाह को मैं नहीं मानता हूं। खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत का जो दफा है वो मैं नहीं कर सकता हूं, या मेरे ऊपर वो फर्ज नहीं है, या इसके ऊपर मैं यकीन नहीं रख सकता हूं, लेकिन मेरा तहरीक लब्बैक से ताल्लुक है, तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। हां, जो नॉन मुस्लिम है वो एक अलग चीज है। एक मुसलमान जो कहता हो कि मैं हूं तहरीक लब्बैक से, लेकिन नामूस रिसालत, खत्म नबुव्वत का दफा या लब्बैक या रसूलल्लाह का मैं कायल नहीं हूं, तो ये नामुमकिन है। बिलफर्ज अगर खुदा ना खास्ता साद रिजवी साहब ये ऐलान कर दें कि तहरीक लब्बैक में जो शख्स लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाता है उसका तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका हमारी पार्टी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाना या खत्म नबुव्वत का दफा या नामूस रिसालत का दफा, अगर वो कोई ऐसी काम करता है तो उसका तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा हो, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो साद रिजवी साहब के पास सपोर्टर कितने बचेंगे? यानी कि जीरो। क्योंकि साद रिजवी साहब का और तहरीक लब्बैक का यही तो नारा है, यही तो उनका मंशूर है कि खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत, यही तो उनका नजरिया है। अगर वो उससे पीछे हट जाए तो क्या उसके पास कोई कारकुन बचेंगे? नहीं बचेंगे, जीरो कारकुन होंगे उसके पास। और जो कारकुन है जो खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत की वजह से तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह की वजह से वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं, तो उनके दिल से क्या गुजरेगी या उनका रद्दे अमल क्या होगा? तो यकीनन आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तो वो फौरन साद रिजवी को छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि भाई आप तो नामूस रिसालत, खत्म नबुव्वत और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे से भी पीछे हट गए, यानी कि आप नारा भी, बेसिकली नारा भी नहीं लगा सकते, तो यकीनन कारकुन बिल्कुल उसको छोड़ देंगे। आज यही हशर यूथियों के साथ हुआ, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, जिनको हम जहनी गुलाम कहते हैं, इनके साथ हुआ। और कसम से मैं ये कहता हूं कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज इनको, इनके हाथ में चप्पल होते और इमरान खान की तस्वीर होती, जो इनके साथ किया है पीटीआई ने। अब मैं थोड़ी वजाहत पहले कर दूं, फिर आप लोगों के सामने वीडियो रखूंगा कि इस टाइम पीटीआई की पहचान बन चुका है एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया। कोई कुछ भी कहे, इमरान खान, पीटीआई का कोई आम सा कारकुन, कोई पीटीआई का रहनुमा अगर मेरे सामने सर के ऊपर कुरान रख ले, हाथ रख ले कुरान मजीद के ऊपर कि मलिक साहब मैं हूं इमरान खान का सपोर्टर लेकिन मैं आर्मी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरे सामने कई पीटीआई के, यानी कि मैं हल्फन कह सकता हूं कि जो भी इमरान खान का सपोर्टर है, सबसे पहले वो आर्मी को गाली निकालता है, एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालता है, गाली निकाल के वो साबित करता है कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं। मेरे सामने कई पीटीआई के कारकुनों ने कहा है कि भाई सन 75 से लेकर आज तक तो कोई आर्मी का आदमी शहीद भी नहीं हुआ, सब मुर्ताद हैं। यानी चाहे सोशल मीडिया है, ग्राउंड के ऊपर, यकीन माने कि कल सुबह मैं एक ऐसे पीटीआई के साथ बात कर रहा था, तो सबसे पहले उसने जो शुरुआत किया है ना, उसने यही किया है कि पाकिस्तान की आर्मी गद्दार है, टोटली गद्दार है। तो जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, जिनको हम यूथिये कहते हैं, जिनको हम जहनी गुलाम कहते हैं, तो उनकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालेगा, जो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहेगा, जो अदारों को बुरा कहेगा, वही इमरान खान का सपोर्टर होगा। अब पीटीआई का जो नया चेयरमैन है गौहर अली खान, अच्छा, गौहर अली खान ने एक अलामिया जारी किया, पीटीआई की कोर कमेटी ने एक अलामिया जारी किया, और उस अलामिया में वो क्या कहते हैं, पहले इसके ऊपर बात सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। पीटीआई ने कहा है कि कोर कमेटी और बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर जारी किसी सियासी या तशहीरी मुहिम से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई के इलामिया में कहा गया कि सलमान अहमद और दीगर की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट से तहरीक इंसाफ का हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है।
तहरीक इंसाफ इन पोस्ट की जिम्मेदार भी नहीं है। पीटीआई कोर कमेटी ने कहा, वीलॉगर्स की जानिब से बैरून मुल्क से की जाने वाली सरगर्मियों से भी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। इन वीलॉगर्स को तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। पीटीआई कोर कमेटी ने रियासती इदारों और शख्सियात के बारे में हर किस्म की नफरत अंगेज मुहिम से भी मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया है। कोर कमेटी ने कहा कि इसके फैसलों को मानी पीटीआई की तायीद और तौसीक और मंजूरी के बाद नाफिज किया जाता है। पीटीआई कोर कमेटी का बयानिया है कि हर वो यूट्यूबर, हर वो ट्विटर इस्तेमाल करने वाला, हर वो शख्स जो पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ नफरत फैलाता है, शख्सियत के खिलाफ, खासकर इनका जो जनरल आसिम मुनीर दौरे पे गए हैं तो उनका जो सलमान अहमद है उसने उसके खिलाफ कुछ ट्वीट किए, तो इन्होंने एक एलामिया जारी किया कि हर वो शख्स, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो लाइव है, जो अदारों के खिलाफ बकवास करता है, जो अदारों को बुरा भला कहता है, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश करता है, नफरत अंगेज यानी कैंपेन करते हैं, नफरत अंगेज बातें फैलाते हैं, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई उनसे बरात का ऐलान करती है। पीटीआई के आदमी नहीं है। अब नाजरीन देखते हैं सवाल नंबर 1, अगर ये अलामिया इमरान खान की मर्जी से हुआ है, अच्छा इस अलामिया के बाद, ये तो सच है, अब ये अलामिया इमरान खान का है या नए चेयरमैन गौहर अली खान का है, लेकिन जिसका भी है, इस टाइम यूथियों के हाथ में एक हाथ में चप्पल होनी चाहिए थी और दूसरी हाथ में तस्वीर होनी चाहिए थी। अब फैसला करते हैं कि वो तस्वीर किसकी होनी चाहिए। चप्पल तो लाजमी होनी चाहिए, लेकिन तस्वीर इमरान की होनी चाहिए या गौहर अली खान की होनी चाहिए, वो आगे बात करते हैं। अगर ये एलामिया है इमरान खान का, तो कसम से मैं कहता हूं कि गैरतमंद अगर सपोर्टर होते तो इमरान खान की तस्वीर होती और यूथियों के चप्पल होते। कि आप क्या कह रहे हैं? आपने 2 साल तो मीर जाफर, मीर सादिक, हकीकी आजादी की जंग तो आप फौज के साथ लड़ रहे थे, और आज आप कहते हो कि उनके खिलाफ जो नफरत फैलाता है, उनके खिलाफ जो बातें करता है, जो पोस्ट करता है, उसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गैरतमंद अगर कोई यूथी होता तो वो इस टाइम इमरान खान को दफा कर चुका होता कि दफा हो जा, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमने आपको लीडर बनाया है। लेकिन अगर कोई यूथी ये कहे कि नहीं, ये इमरान खान नहीं कह सकता है, ये तो गौहर अली ने किया है, तो फिर उनके हाथ में गौहर अली की तस्वीर होनी चाहिए कि जा निकल जा, हमको ऐसा लीडर नहीं चाहिए कि जो हम 1.5 साल हमारे लीडर जो जेल काट रहा है इसी हकीकी आजादी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट की आजादी के लिए काट रहा है, तो आप दोनों हमको ये कहने वाले। अब नाजरीन मैं कसम उठा के ये कह सकता हूं, कसम उठा के ये कह सकता हूं, पीटीआई का सपोर्टर हो और वो कहे कि मैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं हूं, तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, हो भी नहीं सकता है। ये हो सकता है जिस तरह पहले मैंने कहा था ना कि लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाने वाला हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो तहरीक लब्बैक का सपोर्टर हो। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि तहरीक लब्बैक का सपोर्टर हो और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा ना लगाता हो। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई आदमी हो सकता है, उसका पीटीआई के साथ ताल्लुक ना हो, ये तो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो कहे कि मैं हूं इमरान खान का सपोर्टर, लेकिन मैं जनरल आसिम मुनीर को सलाम करता हूं, मैं पाक फौज को सलाम करता हूं, यह नामुमकिन है। तो अब नाज़रीन यूथियों को क्या करना चाहिए और ज़हनी गुलामों को क्या करना चाहिए कि आप इस टाइम कहां खड़े हैं? आपके बच्चे यानी कि इमरान खान, पीटीआई का बयान यह है कि जो फौज के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, रात को इनका जो वर्चुअल यानी कि वो जलसा हो रहा था, तो उसमें भी मैं सुन रहा था जो जुल्फी बुखारी है कि 9 मई के वाकये की हम मजम्मत करते हैं, पीटीआई उसको सपोर्ट नहीं करती है। जब आप मजम्मत करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, तो उस केस में जो खवातीन कैद हैं या मर्द कैद हैं, तो उनके लिए आप सुबह शाम चला क्यों रहे हो? तो नाज़रीन ये क्या है? ये इसी को कहते हैं मुनाफकत। सबको यूथियों को मालूम है कि ये बयान आर्जी है, और एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है कि ये बयान हकीकत पे मबनी नहीं है, ये सिर्फ हमको हौसला देने के लिए, ये साबित करने के लिए कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं। इसलिए इसके बारे में हाफिज साद रिजवी साहब ने बहुत पहले कहा था मुबशर लुकमान को कि इमरान खान मुनाफिक नहीं है, इमरान खान मुनाफिक आजम है। और इसी को कंटिन्यू करते हुए हार्ट टॉक के एक प्रोग्राम में एक ब्रिटिश सहाफी ने इमरान खान को यही सवाल किया था कि आप तो मुनाफिकत वाली हरकत करते हैं, एक तरफ आप फौज के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, दूसरी तरफ आप उनको एक्सटेंशन देते हैं, उनके पांव पकड़ते हैं, ये तो मुनाफिकत है।
तो ये नाजरीन इनका चल रहा है। अगर मुनाफिकत नहीं है तो यकीन मान के हम जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कहते हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं उनका किसी चीज से साफ तल्लक नहीं है, उनका तल्लक सिर्फ इमरान से है। इमरान कहे कि भाई उठ के खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाएंगे, नहीं पूछेंगे खान आपको क्यों आप खड़ा कर रहे हैं, यानी वो कुछ भी कहे, यू टर्न ले, अयाशी करे, कुछ भी करे, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। इसको कहते हैं ज़हनी गुलाम, इसको कहते हैं गुलाम। और नारा इनका क्या है कि इमरान खान हमको हकीकी आजादी दिलाए। अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह